हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों हम 11वीं फिजिक्स में रेखीय गति का ग्राफीय निरूपण देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे त्वरित गति का समय विस्थापन ग्राफ। यानी वस्तु में इस प्रकार की गति है कि उसमें त्वरण है। तो ऐसी स्थिति में हम ये 4 प्रकार के ग्राफों के माध्यम से अब देखेंगे कि कैसे ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं। तो पहला है समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में त्वरण है। तो यदि वस्तु में त्वरण होता है तो वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय विस्थापन ग्राफ में वस्तु का वेग बराबर होता है समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता, यानी समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता। और इसको हम लिखते हैं tan थीटा से, tan थीटा। यानी अगर हम किसी गतिशील वस्तु में वेग को ज्ञात करना हो तो समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता को हम निकालेंगे और वो प्रवणता tan थीटा के बराबर होती है। यहाँ पर जो थीटा कोण होता है वो समय अक्ष, जिसको हम यहाँ पर x अक्ष से दिखाएं, समय अक्ष के साथ ग्राफ का कोण होता है। तो यहाँ पर किसी समय अंतराल में समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता अगर निकाल लें तो उस समय अंतराल में वस्तु का वेग हो जाता है। जैसे इस ग्राफ में हम देखें तो 0 से लेके 3 सेकंड तक के बीच अगर समय विस्थापन ग्राफ में प्रवणता निकालना चाहें तो 0 से लेके 3 सेकंड तक ये ग्राफ OA मिल रहा है। और ग्राफ OA को अगर देखें तो इस x अक्ष के साथ यहाँ पर θ1 कोण बना रहा है। तो 0 से 3 सेकंड के बीच में अगर ग्राफ के माध्यम से प्रवणता निकालें तो लिखेंगे tan θ1। यानी 0 से 3 सेकंड के बीच जो वेग होगा वो होगा tan θ1। वेग बराबर tan θ1। ये कब होगा? 0 से 3 सेकंड के बीच वेग। अब आगे अगर हम इसी ग्राफ में देखें 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच वेग, तो 3 सेकंड पर ये पॉइंट A मिल रहा है और 5 सेकंड पर ये पॉइंट B मिल रहा है। तो इस ग्राफ AB का x अक्ष के साथ जो कोण है वो θ2 है। तो यहाँ पर 3 से 5 सेकंड के बीच अगर वेग निकालना चाहें तो वो वेग हो जाएगा वेग बराबर समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता, जिसको tan थीटा से लिखते हैं। तो यहाँ पर एंगल θ2 है। तो ये हो जाएगा 3 से 5 सेकंड के बीच वेग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ में कि ये जो θ1 है θ2 से छोटा है। अगर θ1 θ2 से छोटा है तो ये वेग 0 से 3 सेकंड के बीच कम होगा और ये वेग 3 से 5 सेकंड के बीच अधिक होगा। यानी 0 से 3 सेकंड के बीच वेग कम हो गया और 3 से 5 सेकंड के बीच वेग ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार की गति क्या होगी? त्वरित गति होगी और वस्तु में क्या होगा? त्वरण होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफ की प्रवणता लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ पर tan θ1 है, यहाँ पर tan θ2 है। आगे बढ़ेंगे तो और भी प्रवणता बढ़ेगी। तो समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में त्वरण होता है तो उसकी प्रवणता बढ़ती जाती है और प्रवणता बढ़ने के साथ साथ वस्तु में वेग क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वेग का मान जो होता है वो समय विस्थापन ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में त्वरण है, इसकी प्रवणता लगातार बढ़ रही है। आगे हम देखें समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में मंदन हो। मंदन का मतलब ये होता है कि वस्तु का वेग समय के साथ कम होता जाता है। और जब वस्तु का वेग समय के साथ कम होगा तो चूँकि वेग क्या होता है? प्रवणता के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि वेग समय के साथ कम हो रहा है तो ग्राफ की प्रवणता भी समय के साथ कम होगी। जैसे यहाँ पर देखें 0 से 2 सेकंड के बीच अगर हम इस ग्राफ OA का x अक्ष के साथ या कह लें समय अक्ष के साथ कोण देखें तो ये हो गया θ1। तो 0 से 2 सेकंड के बीच अगर वेग निकालें, 0 से 2 सेकंड के बीच वेग निकालना होगा तो 0 से 2 सेकंड के बीच ग्राफ की प्रवणता निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan θ1। ये हो गया इस ग्राफ में जब वस्तु की गति में मंदन है। अब इसी तरह से
2 से 4 सेकेंड के बीच, 2 से 4 सेकेंड के बीच वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 सेकेंड के बीच, तो 2 पर अगर पॉइंट ग्राफ पर देखें तो ए मिलेगा, और 4 पर अगर ग्राफ पर पॉइंट देखें तो बी मिल जाएगा। तो इस ए बी का जो यक्स अक्ष के साथ कोण है वो θ2 है। तो यहाँ पर प्रवणता क्या हो जाएगी, tan θ2। और यहाँ पर हम देखेंगे कि θ1 का मान जो 0 से 2 सेकेंड के बीच ग्राफ यक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है वो अधिक है, और ए से बी तक का जो ग्राफ है वो यक्स अक्ष के साथ जो कोण θ2 बना रहा है वो कम है। यानी θ1 क्या है, अधिक है θ2 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan θ1 अधिक हो जाएगा tan θ2 से। यानी ये बताता है कि 0 से 2 सेकेंड के बीच ग्राफ की प्रवणता tan θ1 अधिक है। यानी यहाँ पर वेग जो होगा वो 0 से 2 सेकेंड के बीच अधिक है, और 2 से 4 सेकेंड के बीच ये जो प्रवणता tan θ2 है वो क्या होगा, कम होगा। यानी वेग लगातार क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। 0 से 2 सेकेंड के बीच वेग अधिक है, और 2 से 4 सेकेंड के बीच वेग क्या है, कम है। तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं लगातार प्रवणता कम हो रही है, और जब प्रवणता लगातार कम हो रही है तो यहाँ पर जो वेग होगा, वेग में कमी होगी। और वेग में कमी तब होती है जब वस्तु में क्या होता है, मंदन होता है। तो यहाँ पर वस्तु में क्या है, मंदन है। इसमें क्या था, वेग में वृद्धि हो रही थी, वेग में वृद्धि, और जब वेग में वृद्धि है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, त्वरण है। तो ये 2 ग्राफ हो गए। ये ग्राफ जब वस्तु में त्वरण है तो ग्राफ की प्रवणता लगातार बढ़ रही है, यानी थीटा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। θ1 कम है, θ2 ज़्यादा है, और आगे बढ़ेंगे तो θ3 मान लीजिए हो तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जब वस्तु में मंदन है तो ऐसी स्थिति में ग्राफ की प्रवणता कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर θ1 अधिक है तो tan θ1 अधिक होगा, यानी यहाँ पर प्रवणता अधिक होगी, और इस ए बी के बीच प्रवणता कम होगी। यानी इस ओ से लेकर के ए तक के ग्राफ की प्रवणता अधिक होने के कारण ओ से ए तक, या कह लें 0 से 2 सेकेंड तक वेग क्या होगा, अधिक होगा, और ए से बी तक, या कह लें 2 से 4 सेकेंड के बीच वेग क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा जब वस्तु में त्वरण है तब का ग्राफ है। यहाँ पर ग्राफ की प्रवणता लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर जब वस्तु में मंदन है तब ग्राफ है, और यहाँ पर प्रवणता लगातार घट रही है, यानी वेग घट रहा है। ये तीसरा ग्राफ हमारा है जब वस्तु में ऋणात्मक वेग है। वस्तु में ऋणात्मक वेग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए प्रारंभ में वस्तु में कुछ विस्थापन होता है, और वस्तु वहाँ से जब वापस आती है तो वहाँ पर वेग क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। और जब वस्तु वापस आएगी तो विस्थापन लगातार कम होता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 से a तक प्रारंभ में ही जब समय 0 है तो प्रारंभ में ही विस्थापन s1 के बराबर है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये ग्राफ नीचे आता जा रहा है, यानी विस्थापन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और अगर विस्थापन समय के साथ कम हो रहा है तो इसका मतलब कि ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु गति कर रही है, यानी वस्तु वापस आ रही है। और जब वापस आती है तो वेग को ऋणात्मक मानेंगे, और यहाँ पर प्रवणता क्या होगा, ग्राफ का ऋणात्मक होगा। कैसे, जैसे ये हमारा यक्स एक्सिस है, ये यक्स एक्सिस है, और इस यक्स एक्सिस के साथ अगर हम इस ग्राफ के कोण को देखें तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में कोण को मापते हैं तो वो कोण ऋणात्मक माना जाता है। यानी यहाँ पर θ1 ऋणात्मक है, और यहाँ पर θ2 क्या है, ऋणात्मक है। तो ऐसी स्थिति में θ1 का मान कम है और θ2 का मान ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ऋणात्मक मान लिखें तो क्या लिखेंगे, तीसरे ग्राफ के लिए अगर देखें तो ग्राफ के भाग ए बी पर ग्राफ की प्रवणता बराबर क्या होगा, ये कोण θ1 ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि हम इस यक्स एक्सिस के साथ कोण जो देख रहे हैं वो घड़ी की दिशा में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण होता है वो ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा, या कह लेंगे इसको कि माइनस tan थीटा। यानी
और ये ग्राफ की प्रवणता अगर ऋणात्मक है तो वेग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ए से बी के बीच प्रवणता ऋणात्मक यानी वेग ऋणात्मक है, यानी वस्तु कुछ विस्थापन है उससे वापस आ रही है। और बी से सी के बीच देखा जाए तो बी से सी के बीच भी कोण को इस एक्स अक्ष के साथ ऋणात्मक ही नाप रहे हैं, या कह लें घड़ी की दिशा में माप रहे हैं, तो θ2 भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ग्राफ के भाग BC पर ग्राफ की प्रवणता, इसको लिखेंगे tan θ2, और θ2 हुआ माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस tan θ2। तो A से B के बीच भी ग्राफ की प्रवणता ऋणात्मक है यानी वेग ऋणात्मक होगा, और B से C के बीच भी ग्राफ की प्रवणता ऋणात्मक है यानी वेग क्या होगा, ऋणात्मक होगा। या कह लें कि वस्तु वापस आ रही है ऋणात्मक वेग के साथ है। तो अगर ऋणात्मक वेग के साथ है और वस्तु का ऋणात्मक वेग लगातार बढ़ रहा है, जैसे tan θ1, अगर θ1 का मान θ2 से कम है तो यहाँ पर वेग कम होगा और यहाँ पर वेग अधिक होगा। क्यों? क्योंकि θ1 इज लेस देन θ2, इम्प्लाई दैट tan θ1 इज लेस देन tan θ2। और ये tan θ1 क्या बताएगा, शुरू में वेग बताएगा, ये tan θ2 बाद में वेग बताएगा। तो चूंकि दोनों माइनस में है तो यहाँ पर शुरू का जो ऋणात्मक वेग होगा वो कम होगा और बाद का जो ऋणात्मक वेग होगा वो अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु गति कर रही है तो वस्तु में प्रारंभ में विस्थापन है और वस्तु धीरे धीरे वापस आ रही है। तो अब जब वस्तु वापस आ रही है तो उसमें प्रारंभ में वेग कम है, बाद में वेग ज़्यादा है, यानी वापस आते हुए भी वस्तु में त्वरण है या त्वरित गति के साथ वस्तु गतिशील है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ग्राफ, जब वस्तु ऋणात्मक वेग के साथ त्वरित गति में आ रही है, और ये हो गया समय विस्थापन ग्राफ। तो जब त्वरित गति से वस्तु ऋणात्मक वेग के साथ आती है तो ये ग्राफ इस तरह का हो गया। और ये चौथा ग्राफ है, ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु है लेकिन वस्तु में मंदन है, शुरू में वस्तु का वेग ज़्यादा है और बाद में वस्तु का वेग कम है। कैसे? यहाँ पर देखिए 0 से 2 सेकंड के बीच जो ग्राफ है वो AB है। इस ग्राफ का x अक्ष के साथ जो झुकाव θ1 है वो अधिक है, और 2 से लेकर के मान लेते हैं यहाँ पर 7 सेकंड तक के ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पर ग्राफ x अक्ष के साथ छोटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पर जो tan θ1 ऋणात्मक मान होगा वो अधिक होगा अपेक्षाकृत tan θ2 के ऋणात्मक मान की। तो शुरू में इसमें वेग अधिक है और बाद में वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये हमारा हो गया वस्तु में मंदन है। क्यों? क्योंकि बाद में वेग कम हो रहा है और वस्तु वापस आ रही है, वस्तु में ऋणात्मक वेग है, और ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ है। तो इस तरह से हमने देखा कि समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में त्वरण है ये बना, इसकी प्रवणता लगातार बढ़ रही है और इसका वेग लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर समय विस्थापन ग्राफ जब वस्तु में मंदन है, इसकी प्रवणता लगातार घट रही है यानी इसका वेग लगातार घट रहा है, और जब वेग घट रहा है तो यहाँ पर क्या है, मंदन है। ये ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु में त्वरित गति है यानी वस्तु वापस आ रही है, और जब वस्तु वापस आ रही है और उसमें त्वरण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुरू में इसका वेग कम होगा, वापस आ रही है तो शुरू में वेग कम होगा, वेग धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक वेग के साथ मंदित गति है यानी वस्तु वापस आ रही है लेकिन वहाँ पर प्रवणता क्या है, शुरू में अधिक है यानी शुरू में वेग उसका अधिक है, धीरे धीरे वेग कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वेग कम होता है तो यहाँ पर कौन सी गति होती है, मंदित गति होती है। अब इन चारों ग्राफों को एक साथ मिला करके देखें तो एक सम्मिलित ग्राफ हम बना करके देखते हैं। यहाँ पर ये y एक्सिस है जिस पर हम विस्थापन दिखाएंगे, और ये x एक्सिस है जिस पर हम समय दिखाएंगे। तो पहला ग्राफ जो समय विस्थापन ग्राफ है और वस्तु में त्वरण है तो कुछ इस तरह का बनेगा। इसकी प्रवणता लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर झुकाव कम है, यहाँ पर झुकाव ज़्यादा है। आगे इसी में इस ग्राफ को जोड़ते हैं। इतना शुरू में विस्थापन 0 था, धीरे धीरे विस्थापन तेजी के साथ बढ़ रहा है, इसकी प्रवणता बढ़ रही है यानी वेग लगातार बढ़ रहा है।
इसके बाद वेग क्या हो गया, इस तरह से ये ग्राफ मिला हमको, समय विस्थापन ग्राफ है, वस्तु में मंदन है, यानी धीरे धीरे वस्तु का वेग क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पर वस्तु का वेग क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? समय विस्थापन ग्राफ में जब वस्तु का वेग जीरो होता है तो ग्राफ x अक्ष के समानांतर या समय अक्ष के समानांतर मिलती है। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ क्या है, इस x अक्ष के समानांतर है। अब आगे ये वाला ग्राफ हमको मिलता है, वस्तु वापस आ रही है और उसमें त्वरण है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिल गया, ये वाला। और अंत में ये ग्राफ बन के आता है, वस्तु वापस आ रही है, यानी वस्तु में ऋणात्मक वेग है और वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ हमको मिला ये। तो यहाँ पर 5 ग्राफ हुए, O से लेकर के A तक, A से लेकर के B तक, और B से यहाँ तक C, C से ये D, और D से यहाँ E। ये ग्राफ कैसा है, समय विस्थापन ग्राफ त्वरित गति का, ये ग्राफ है मंदित गति का, और ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक B से C तक क्या है, विराम अवस्था, और C से D तक का ग्राफ है ऋणात्मक वेग के साथ त्वरित गति, और अंत में D से E तक का ग्राफ जो है वह ऋणात्मक वेग के साथ मंदित गति। ये हमने 5 प्रकार के ग्राफों का मिश्रित रूप बनाया है। शुरू में त्वरित गति का ग्राफ, O से A तक, उसके बाद मंदित गति का ग्राफ A से B तक, इसके बाद वस्तु विरामावस्था में है, x अक्ष के समानांतर ग्राफ, उसके बाद C से D तक ऋणात्मक वेग के साथ त्वरित गति का ग्राफ, और D से E तक ऋणात्मक वेग के साथ मंदित गति का ग्राफ। प्रत्येक में आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रवणता लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर प्रवणता क्या हो रही है, घट रही है, यहाँ पर प्रवणता क्या है, जीरो है, यहाँ पर प्रवणता बढ़ रही है ऋणात्मक वेग के साथ, और यहाँ पर प्रवणता क्या हो रही है, घट रही है ऋणात्मक वेग के साथ। तो ये हमारा एक मिश्रित ग्राफ है जिसको आप देख करके बता सकते हैं कि ग्राफ का कौन सा भाग किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने आज समय विस्थापन ग्राफ देखा, जब वस्तु में क्या था, त्वरण था, मंदन था, ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु में त्वरण था और ऋणात्मक वेग के साथ वस्तु में मंदन था। और इसके पहले हम देख चुके थे कि जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समानांतर या x अक्ष के समानांतर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए इस प्रकार के हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।